जनरल टेबल के अंदर क्या है, मैंने यहाँ से करा अभी जनरल टेबल पे क्लिक करके भाई यहाँ पे हमें पूछ रहा है कितनी रो चाहिए कितनी कॉलम चाहिए। यहाँ से हम जितनी हमें कॉलम चाहिए उतनी कॉलम बढ़ा सकते हैं, जितनी हमें रो चाहिए उतनी हम रो बढ़ा सकते हैं। भाई मैंने 4 रो कर दी, 4 कॉलम। यहाँ से ओके करेंगे तो हमारे यहाँ पे कॉलम और रो बन जाएंगे इस टाइप से। अगर हमें इसके अंदर कुछ भी लिखना हो तो इसमें क्या करेंगे भाई, हम डबल क्लिक कर देंगे। इसमें ये नहीं कि भाई हमें नोट की जरूरत पड़ेगी कि भाई मैं यहाँ से नोट ले रहा हूँ ना हर किसी में, तो इसमें नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बस डबल क्लिक करना है, कुछ भी मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसके अंदर लिखना है कुछ, इसमें डबल क्लिक कर दो, इसके अंदर लिख दो, तो इसमें मुझे नोट की लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बार बार कि भाई मुझे अगर टेक्स्ट लिखना है तो मुझे नोट लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बस डबल क्लिक करो, जो भी तुम्हें टाइप करना है इसके अंदर हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या हमारा जनरल टेबल है। जो भी इसके अंदर तुम्हें लिखना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो ड्राइंग की, सारी चीजें इसके अंदर दे सकते हैं। जो हमारा बिल ऑफ मटेरियल वो क्या होता है, हमारा पार्ट को सेलेक्ट करने के बाद बनता है, और ये क्या है हम अपने अनुसार बना सकते हैं इसको, और जो भी चीजें हमें इसके अंदर डालनी है वो डाल सकते हैं। ठीक है सर वो दो साइड है डेटाबेस कहाँ पे नहीं इसमें कॉल इस टेबल में टेबल को तो दिया डेटा जैसा जो बनाया है उसमें एकदम टॉप लेफ्ट में आ रहा है ये नहीं बनाया जाएगा ना सर। और इसके बाद नीचे ड्राइंग पेज शीट में जो टेबल बनाना है हाँ तो कोने में दो डेटाबेस मिला हो ये अरे वो उठाने का है तुम्हारा, वो डेटा जैसा कुछ नहीं है, टेबल को उठाने वगैरह का है ऐसे। अगर तुम्हें डिलीट करनी है टेबल, इस पे क्लिक करके करोगे, इस पे लेफ्ट क्लिक करके, तभी आएगा डिलीट का। यहाँ से टेबल डिलीट हो जाएगी। ठीक है जी, ये तो क्या है तुम्हारी जनरल टेबल है। यहाँ पे जितनी कॉलम डाल दोगे, जितनी रो डाल दोगे उतनी आ जाएगी तुम्हारी। अभी 2 है तो मेरे 2 आ गई। ठीक है, एक हमारा आता है इसी के अंदर होल टेबल। होल टेबल में क्या है भाई, कोई कोई हमारी प्लेट होती है उसके अंदर हमारे 50 होल है, सबका डायमीटर मेरा अलग अलग है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई उसका मुझे टेबल बनाना है, तो भाई मैं एक प्लेट लेके आता हूँ यहाँ पे, और जिसमें मेरे होल्स वगैरह है। ड्राइंग के अंदर गया मैं, मॉडल व्यू ब्राउज के अंदर गया भाई मैं, यहाँ पे मेरा डाउनलोड मैंने उस दिन बनाई थी, कौन सी बनाई थी, होल्स वाली बनाई थी। ठीक है, ये हमारी प्लेट है। ठीक है, मुझे इस प्लेट के सारे होल एक ही बार में मेजर करने हैं। ठीक है, कि भाई मैं चाहता हूँ इनके सारे होलों की मेजरमेंट हो जाए और एक टेबल बन के हमारी रेडी हो जाए। ठीक है, तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनोटेशन में जाएंगे, टेबल पे जाके होल टेबल पे जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे जाएंगे हम डेटम पे, यहाँ पे करेंगे भाई सेलेक्ट ए पॉइंट। ये मैंने दे दिया एक एक्स दे दिया, एक मैंने दे दिया वाई। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आता है या तो एज पकड़ना है हमें या तो फेस पकड़ना है। अभी मैंने पकड़ लिया फेस। ठीक है जी, अब इस फेस पे हमारे जितने भी होल्स होंगे सबका डायमीटर एक ही बार में हमारा निकल जाएगा इस टाइप से, और उसकी एक टेबल बन के हमारी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा लिख भी रहा है कि A1 वाला मेरा होल का डायमीटर कितना है, यहाँ पे लिख रहा है A1। यहाँ पे कितना है मेरा, इतना मेरा डायमीटर है और इतना मेरा थ्रू होल है। और ये जो हमारा सिंबल है किसका सिंबल है काउंटर बोर का, काउंटर बोर का सिंबल है। ठीक है जी, तो जितने भी हमारे A7, अगर यहाँ पे हमारे 100 होल भी होंगे ना, सबकी टेबल बन जाएगी हमारी। ठीक है, 50 होल है तो 50 की बन जाएगी, जितने भी हमारे उतने बन जाएंगे। ठीक है जी, तो सारे होलों की इसने मेरी डायमेंशन दे दी एक ही बार में। इसके अलावा मेरी एक और चीज आती है, कहाँ गई, इसमें तो क्या है कि भाई मेरे को बस एनोटेशन में जाना है, टेबल पे जाना है, होल टेबल पे जाना है कि भाई मैंने एक्स दे दिया ये और वाई दे दिया मैंने। ठीक है जी, उसके नीचे जाके भाई फेस का सेलेक्ट कर दिया मैंने ये, देन से बस ओके करना है तो आपकी ऑटोमेटिकली टेबल बना देगा। ठीक है, एक दूसरा ऑप्शन हमारा क्या आता है जी, इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। एक आता है होल क्लाउड। होल क्लाउड क्या करेगा हमारा, यहाँ पे लिख रहा होगा ऊपर देखो किस हिसाब से दिखा रहा है वो डायमीटर,
तो भाई जितने भी होल मेरे होल विजार्ड के थ्रू हुए होंगे, भाई मेरे होल विजार्ड के थ्रू कौन कौन से होल हो रहे हैं, भाई ये वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं सारे होल विजार्ड वाले हैं हमारे। और जो मेरा एक्सट्रूड कट से हो रहा है होल, वो मेरा ये वाला है, तो सिंपल तरीके से कि मैंने स्केच बनाया उसके बाद मैंने कट कराया। तो जितने भी होल मेरे होल विजार्ड के थ्रू हो रहे हैं सबका डायमीटर वो एक ही बार में निकाल देगा, ठीक है, बस इसको छोड़ देगा वो अकेला। क्यों? क्योंकि भाई ये मेरा एक्सट्रूड कट के थ्रू होना है। मैं गया होल क्लाउड पे, सेलेक्ट ये सर्कल, तो ये देखिए, तो उसने एक ही बार में निकाल दिया सब। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है 7x, इस 7 हमारे होल है। दूसरा यहाँ पे क्या दिखा रहा है 11 का डाया है, और जो हमारा 11 का डाया है वो कितना डीप हमारा 80 डीप है। उसका यहाँ पे क्या आता है हमारा काउंटर बोर, काउंटर बोर का मेरा कितना डाया है 21 का डाया है, और उसकी जो डेप्थ है वो कितनी हमारी 6 है, ठीक है जी। तो ये वाला जो सिंबल होता है काउंटर बोर का सिंबल है हमारा, ठीक है जी। तो भाई यहाँ पे इसने सबका दिखा दिया। अगर मुझे इसका देखना है तो भाई इसके लिए मुझे दोबारा होल क्लाउड पे जाके इसको सिंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर इसे निकालेगा, ठीक है जी। पर जो तुम्हारे होल क्लाउड के थ्रू निकलेंगे वो होंगे तुम्हारे होल विजार्ड वाले। जो तुम्हारा सिंपल होल है वो तुम्हारा एक ही आएगा। अगर तुम्हारे ये सिंपल वाले 50 होल है ना, तो वो कैसे निकलेंगे तुम्हारे सिंगल सिंगल तुम्हें निकालने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है इसकी तरह निकल जाएंगे। इसका अगर डाया सबका अलग अलग होता तो एक साथ ही आता और रिजल्ट वाला। हाँ, इसमें तो एक साथ ही निकाल देगा वो, पर इसमें नहीं निकालेगा तुम्हारे एक साथ, ठीक है जी। अब यहाँ पे दिखा रहा है तुम्हारा भी 33 का तुम्हारा ये डाया और थ्रू होल है, ठीक है जी। पर एक सिंपल तरीका क्या है तुम्हारा कि भाई ये होल क्लाउड वाला है, सबका वो एक ही बार में निकाल देगा, ठीक है, अगर तुम्हें डाया ही देखना है तो। एक आता है हमारा चैम्फर, भाई मैं इसमें चैम्फर लगाया तो पार्ट के अंदर, ओपन पार्ट इन पोजिशन, अब मुझे क्या करना है भाई ये चैम्फर मेजर करना है, ठीक है जी। तो इसी के अंदर हमारा आता है जी यहाँ पे चैम्फर डायमेंशन। तो भाई अगर मैं इसको सिंपल तरीके से करता तो मेरा अलग ही आता, मैंने ये लाइन सेलेक्ट करी और ये करी, तो मेरे किस हिसाब से दिखा रहा है वो, मैंने इस लाइन को सेलेक्ट करा और इस चैम्फर को सेलेक्ट करा, तो मेरी क्या दिखा रहा है वो इस लाइन की लेंथ दिखा रहा है और 45 डिग्री एंगल दिखा रहा है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ ये चैम्फर मैंने सेलेक्ट करा और मैंने ये लाइन सेलेक्ट करी, तो मेरा क्या दिखा रहा है वो इस चैम्फर की लेंथ दिखा रहा है और इसका एंगल दिखा रहा है 45 डिग्री, ठीक है जी। सबसे पहले मुझे क्या सेलेक्ट करना है, पहले मुझे सेलेक्ट करना है चैम्फर, उसका सेलेक्ट करनी है लाइन, तो वो आपका इस तरीके से दिखाएगा। अगर मैं सिंपल इसको स्मार्ट डायमेंशन से निकालता हूँ ना कि मैंने सिंपल वाली लेकर के स्मार्ट डायमेंशन, तो किस तरीके से निकालेगा आपका कुछ इस तरीके से निकालेगा, ठीक है। और मुझे भाई इस तरीके से नहीं निकालनी, जैसे भी निकली थी वैसे निकालनी। अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट लूंगा तो वो इस तरीके से निकालेगा, और एंगल मुझे फिर अलग से देना पड़ेगा, बस ये बात पड़ जाएगी। ये भाई सिलेक्ट फर्स्ट लाइन है सेकंड लाइन, तो ये तो देखने में मेरा कुछ ज्यादा अजीब लग रहा है। तो भाई सिंपल तरीका क्या है कि भाई चैम्फर में जाओ और दोनों का तुम्हारा एक ही बार में कर देगा वो काम, ये सेलेक्ट और ये सेलेक्ट, लाइन की लेंथ और चैम्फर सब दोनों बता दे एक ही बार में, ठीक है। तो भाई इसको डार्क करने के लिए मैंने क्या बताया था, अदर फॉर्मेट कर दो, यहाँ से डार्क हो जाएगा, ठीक है जी। अगर मुझे इस डायमेंशन का कलर चेंज करना है, अभी तो मेरा ब्लैक ही आ रहा है, अगर मुझे कोई और कलर करना है तो वो कैसे होगा, बताया था मैंने नहीं बताया है, कहाँ से बताइए फोन चेंज कर फोन पे लिया हो। यहाँ पे हमारा कलर का नहीं आता है, यहाँ पे साइज का आता है, या तुम्हारा फोन चेंज होगा, कलर वगैरह इसमें चेंज नहीं होगा तुम्हारा। कलर कहाँ चेंज होगा इसका डायमेंशन का, वो मैं बताता हूँ। भाई यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक करो, यहाँ पे आपका आता है चेंज लेयर, ये तो मैंने बताया था, किसके लिए बताया था मैंने, लाइन की कलर चेंज करने के लिए। तो ये तुम्हारा लाइन का कलर भी चेंज करेगा और डायमेंशन का कलर भी चेंज करेगा, ठीक है जी। इस पे करेंगे हम क्लिक, यहाँ पे आता है हमारा ये प्रॉपर्टीज का, इस पे क्लिक करेंगे। भाई यहाँ पे मैं क्या करता हूँ न्यू ले लेता हूँ, ठीक है जी। इसका कलर कौन सा, ब्लैक का, भाई मैंने ग्रीन ले लिया, देन ओके कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से मैंने करा ओके। अब मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट इस डायमेंशन को, अदर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा, मेरा वही कलर आएगा, ठीक है। जो कलर हम चूज करेंगे वही कलर इसके अंदर आएगा।
ठीक है जी। दूसरा मान आता है जी इसी के अंदर, ये पता लग गया ना होल क्लाउड क्या कर रहे हैं हमारे, ये हमारे क्या है वेल्ड सिंबल। अगर मुझे वेल्डिंग के सिंबल वगैरह लगाने हैं, कहीं तुमने किसी ड्राइंग में इस टाइप का देखा है, तुमने देखा हो तो पुराने ड्राइंग्स में होता है इस टाइप का सिंबल। मैंने वहां से ओके वगैरह सब कर दिया, मेरा कहीं दिखाई दे रहा है वो मेरा कहीं लगा, वो मेरा लगाया हुआ यहाँ नीचे की साइड आ गया, तो मुझे क्या इसको ना लोकेशन देनी पड़ेगी इस टाइप से, सैरो को पकड़ के इसको बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे मेरी वेल्डिंग लग रही है। ठीक है जी। तो ये वेल्डिंग के ना अलग अलग सिंबल है तुम्हारे, किसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सबके अलग अलग मतलब है। ठीक है, तो इसकी मैं तुम्हें एक वीडियो दूंगा, वो देखनी है। ठीक है, कैसे लगते हैं कि भाई यहाँ पे सीधे जाओगे, बस यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ओके करके तुम्हारा वेल्डिंग का सिंबल आ जाएगा। ये तुम्हें लेके आना पड़ेगा ड्रैग करके, कि भाई मेरे को इस पॉइंट पे दिखानी वेल्डिंग, तो मैंने इस पॉइंट पे दिखानी। ठीक है, सरफेस फिनिशिंग पता है तुम्हें? नहीं पता कुछ भी? यूडेंटी क्लास वगैरह कुछ नहीं लिया? सही है भाई। सरफेस फिनिशिंग होता है कि भाई सरफेस हमारी कितनी फिनिशिंग है, कि भाई हमारी वही कोई खुरदरापन तो नहीं है सरफेस के ऊपर, तो हम लगाते हैं। तो अलग अलग सिंबल है कि कौन सा हमें कब लगाना है, कि सरफेस में हमारी कितनी फिनिशिंग है। मशीनी वगैरह ये वाले जो सिंबल हमारे मशीनिंग वगैरह के होते हैं जितने भी है। ठीक है, कि भाई मेरे को लगाना है, भाई मैंने यहाँ लगाया, ये देखे होंगे तुमने ड्राइंग्स के अंदर, ये भी देखे होंगे। ठीक है जी। तो मैं इसकी सबकी वेल्डिंग सिंबल की, सरफेस फिनिशिंग की, इनकी सबकी वीडियो देख भेजूंगा, तो सोमवार को देख के आ जाना। ठीक है, लगता है सिंपल ही कि भैया जो भी तुम्हें चाहिए उसको सेलेक्ट कर दो, उसके बाद जहाँ लगाना है वहाँ पे लगा के लेफ्ट क्लिक करके ओके कर दो। ठीक है, अभी लगा क्यों रहे हैं वो जब देख लोगे पूरी वीडियो को तब समझ में आएगा। ठीक है, जीडेंटी क्लास लोगे तो और सही है। बोलो तुम आते नहीं होगे सैटरडे को? शादी भी है? हाँ, शादी भी थी। ठीक है, तो मैं सरफेस फिनिशिंग वाला और भेज दूंगा। ये तो पता ही होगी टॉलरेंस वगैरह क्या है। एक होती है हमारी ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, एक होती है डायमेंशन टॉलरेंस। ऑटोकैड में करी होगी तुमने। ज्योमेट्रिकल के अंदर क्या होगा मेरे, फीचर कंट्रोल फ्रेम बन के आता है। फीचर कंट्रोल फ्रेम पता है कौन सा होता है? ये इसमें दिखाई भी दे रहा होगा। इस पे क्लिक करेंगे भाई, हमें यहाँ पे टॉलरेंस देनी है। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने। भाई सबसे पहले पूछ रहा है कि कौन सा हमें सिंबल लगाना है, कि भाई मेरे को ये वाला सिंबल लगाना है, टोटल रनआउट। टोटल रनआउट का सिंबल हम कब लगाते हैं कुछ पता है? वो एक बार में पूरा उसका रनआउट से मतलब क्या चेक करना है पूरा पूरे पूरे उसमें मेजर क्या करना है? रनआउट क्या? शाम का जो रनआउट होता है गली में भी रहते हैं कितना भी ऐसा ओवन क्या रहेगा ओवन? मतलब रनआउट चेक करने के लिए हम इसको लगा रहे हैं बस, और कोई इसका मतलब नहीं है। प्रोडक्शन के देते हैं कितना जीबी का उसका हमारा डेटा मेरा नॉलेज। हाँ, तो वेरिएशन चेक करने के लिए लगा रहे हैं ना, तो फिर ये बोलो ना टोटल रनआउट का। तो दोनों होते हैं तुम्हारे, एक तो सर्कुलर है एक तुम्हारा टोटल है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक पॉइंट पे मेजर होता है तो एक लाइन तो सारे पता है तुम्हें? हाँ पता है। तो ये क्यों लगाते हैं एंगुलरिटी? अगर एंगल दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के उसमें कितना वेरिएशन लॉस होगा, जैसे 45 डिग्री का दे रहे हैं तो 45 पॉइंट जीडेंटी की सारी क्लास नहीं है, एक ही लिए परपेंडिकुलर क्यों लगाते हैं? पूरे सेम एक पार्ट के ऊपर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री में कितना वेरिएशन लॉस होगा। पोजीशन को क्यों लगाते हैं? पोजीशन का तो होल कई जगह होल मारना हो तो वो इस पोजीशन के ऊपर रहेगा, इस साइड से ऊपर वो पोजीशन डिनोट करने के लिए रहता है उसको इंटरवेलेशन। और सिमेट्रिक का? सिमेट्री का आता है डेटम। डेटम तो पता होगी क्या होती है? क्या होता है हमारा डेटम? डेटा मतलब एक रेफरेंस हम लेते हैं, उसी हिसाब से दूसरे को जब हम टॉलरेंस देते हैं तो वो पहला वाला को डेटा मिलता है।
मतलब एक तरह से है क्या डेटा, रेफरेंस, ठीक है। और एक हमारा आता है भी ये मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, और एक आता है हमारा, लीस्ट में तो इनको क्यों लगाते हैं? इसको लगाते हैं मतलब हमें मटेरियल का सेविंग करना है, ज्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए हम लगाते हैं। तो ये एक अगर हम 20 बना रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन पे रहेगा इतना मटेरियल हम बच रहा है उसमें, वो लीस्ट होता है जब बोर्ड मारते हैं हम, तो वो होता है लीस्ट मटेरियल कंडीशन। स्टैंडर्ड वाला स्टैंडर्ड वो तू नहीं बताया, इससे दो ही होता है। तू ही बताए थे। कोई नहीं, मैं तुम्हें फिर जीडीएनटी की भेजूंगा पूरी। यहाँ से मैं डन कर दिया भाई। डेटम तो तुम्हारा क्या है कि इमेजिनरी है, ठीक है जी। तो ये हमारी फीचर कंट्रोल फ्रेम है, बस सिंपल इस पे क्लिक करना है और तुम्हारी सारी चीजें जो भी तुम्हें देनी है, डेटम ऐड करना है, टॉलरेंस ऐड करनी है, सिंबल ऐड करना है, वो इसके अंदर कर सकते हो। यहाँ पे हमारे क्या आता है, डेटम फीचर। ये क्या है हमारे कि भाई हमें रेफरेंस भी देना पड़ेगा, तो ये तो भाई ऑटो कैड में क्या था, हमें बनाना पड़ता है। इसमें क्या है हमारा, बना बनाया आएगा। ऑटो कैड में रहता है ये हमारा, हाँ नहीं बनाना पड़ता है। बना बनाया भी रहता है। तो भाई जैसे तुम्हें देना है वैसे दे सकते हो इसको, ठीक है, कि भाई एक रेफरेंस के उसमें दे रखा है। एक हमारा डेटम टारगेट, इसका पता है, इसका यूज ही नहीं है तो पता कहाँ से होगी। उसका यूज होगा। ये हमारा क्या है कि भाई इस पॉइंट पे मैंने जैसे क्लिक कर दिया, इसमें क्या है कि डेटम और टॉलरेंस दोनों हम एक ही जगह दिखा सकते हैं कि भाई यही मेरा डेटम है और यही मेरी टॉलरेंस है। हम इसके अंदर तो क्या डेटम फीचर के अंदर की भी मैंने डेटम ए ये दे दिया, डेटम बी ये दे दिया, ये हमारे इमेजिनरी प्लेन है, और मैंने यहाँ पे टॉलरेंस दे रखी है। इसमें क्या है कि मैंने एक टारगेट ही दे दिया टॉलरेंस का, कि भाई यही मेरा टारगेट है, यही मेरा डेटम है, यही मेरी टॉलरेंस है। मतलब दोनों चीजें मेरी यही है, एक टारगेट पे दे रखी है मैंने बस। इस वाले का पर हमारा यूज होता नहीं है, यूज हमारे इन्हीं का होता है। जीडेंटी क्लास ली होगी तुमने तो ये बताया नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि यूज होता नहीं है हमारा। अब भाई मैं यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ, ये दे दी भाई मैंने डायमेंशन। तो भाई यहाँ से जो मैंने टॉलरेंस दी ज्योमेट्रिकल वाली है, डेटम फीचर कंट्रोल फ्रेम, अगर मुझे डायमेंशन के अंदर टॉलरेंस देनी है तो भाई डायमेंशन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा आता है भी नीचे टॉलरेंस प्रिसीजन, टॉलरेंस प्रिसीजन के नीचे आता है मेरा डन, और यहाँ पे आता है बायलेटरल। इस पे क्लिक करेंगे तो भाई हमारे यहाँ पे आ रही है प्लस माइनस, हमें क्या क्या देनी है भाई बायलेटरल में। भाई मैंने प्लस दे दी 0.5 और माइनस दे दी मैंने, यहाँ माइनस का सिंबल भी तुम्हें लगाना पड़ेगा, ठीक है, 0.001, ठीक है। ये दे दीजिए मैंने टॉलरेंस, वो ज़्यादा 0.001 डाल देते हैं, ठीक है। अगर भाई हमें लिमिट वाली लगानी, लिमिट वाले में क्या है कि भाई वो उसी में कैलकुलेट करके तुम्हें वैल्यू दे देगा लिमिट वाले के अंदर। इसमें क्या है भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी वैल्यू। और दूसरा क्या आता है हमारा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या है प्लस माइनस एक ही में दिखाएगा, ठीक है, कि भाई मैंने बस एक वैल्यू डाल दी, उसी में मेरा प्लस है, उसी में मेरा माइनस है। ये जो नीचे वाले हमारे ये क्या है, हमारे प्रिसीजन है। प्रिसीजन हमारी क्या है कि भाई पॉइंट के बाद मुझे कितनी जीरो चाहिए, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से टॉलरेंस को नन कर देता हूँ तो यहाँ पे प्रिसीजन का आ रहा है मेरा कि भाई पॉइंट के बाद मुझे कितनी जीरो ऐड करनी है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। वही मैंने नन कर दिया तो पॉइंट के बाद की वैल्यू मुझे नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टॉलरेंस भी ऐड करता हूँ ना कि भाई मैंने बायलेटरल वाली टॉलरेंस ऐड कर रखी है, तो इसमें क्या है यहाँ पे सेम एज नॉमिनल, मतलब कि अगर मुझे इसके पीछे कोई पॉइंट के बाद जीरो चाहिए टॉलरेंस के अंदर तो भाई मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, अगर नहीं चाहिए तो भाई मैं सेम कर सकता हूँ जो मेरी नन है, इसकी तरह ही हो जाएगी मेरी सेम। जैसी मेरी ये वैल्यू है, जैसे इस वैल्यू के पीछे मेरी पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे इसमें भी आएगा हमारा। अगर मुझे पॉइंट के बाद वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ कि भाई मुझे टॉलरेंस में तो पॉइंट के बाद वैल्यू चाहिए ही चाहिए, इसमें नहीं चाहिए बस। एक हमारा आता है जी वही हट गया मेरा टास्क पेन,
व्यू पायलट, तो यहाँ पे मेरे ये आ रहा है। ठीक है जी। अब भाई मुझे क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ। मुझे इस स्लॉट को मेजर करना है। ठीक है, तो भाई मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं डायमेंशन दे दूँ। और ये अगर मैं इसमें एंड टू एंड डायमेंशन चाहता हूँ, अगर मैं स्मार्ट डायमेंशन में जाऊंगा ना, अगर मैं इसके एंड पे क्लिक करूंगा पे इस पॉइंट पे, तो मेरा पॉइंट नहीं आएगा। तो भाई मैं स्लॉट के अंदर इसमें पॉइंट टू पॉइंट मेजर कर ही नहीं सकता ड्राफ्टिंग के अंदर। अगर मैं यही चीज पार्ट में करता ना जाके कि भाई मैं ओपन पार्ट इन पोजिशन पे जाता हूँ, तो वहां पे तो मेरा एंड टू एंड वैल्यू दिखा देगा ही, कि भाई जैसे मैं स्मार्ट डायमेंशन जाता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट वो दिखा रहा है। पर जब मैं ड्राफ्टिंग में जाऊंगा तो ये मेरी एंड टू एंड नहीं दिखाएगा। तो भाई मेरे को, मैं क्या करूंगा भाई, जुगाड़ लगाऊंगा कि भाई मैंने यहाँ पे एक लाइन ले ली ऐसे इस टाइप से, उसके बाद मैंने ये डायमेंशन दे दी। ठीक है, पर ये भाई हर ये जुगाड़ हर किसी में तो लगेगा नहीं हमारा, कि मैं ऐसे कर दूंगा सिंपली। पर मुझे क्या करना है, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिक मेरा सेंटर में ले रहा है। तो भाई मैं चाहता हूँ ये जो डायमेंशन है बिना किसी लाइन के एंड टू एंड ही मेरी पकड़े। ठीक है, अभी फिलहाल अगर मैं इसके सर्कल को सिलेक्ट करूंगा ना, कि भाई मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट करा और इसको सिलेक्ट करा, तो भाई ये ऑटोमेटिक क्या पकड़ रहा है, सेंटर ही पकड़ रहा है, ये मेरा एंड पकड़ ही नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे रुका भी रहता हूँ ना बहुत देर तक, तो मेरा पॉइंट ही नहीं आएगा, पर मुझे पकड़ना वो कहाँ से, एंड से ही है। तो भाई हम क्या करेंगे, पहले तो सेंटर टू सेंटर डायमेंशन दे देंगे। ठीक है, डायमेंशन देने के बाद डायमेंशन को करोगे सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका ये प्रॉपर्टीज खुलेंगी। प्रॉपर्टीज के अंदर तुम्हें मिलेगा लीडर। लीडर पे क्लिक करना है। भाई नीचे जाओगे ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, आर्क कंडीशन। आर्क कंडीशन के अंदर आ रहा है आपकी फर्स्ट आर्क कंडीशन, दूसरा क्या आ रहा है आपका सेकंड कंडीशन। तो ये मैंने क्या कर ली, पहले सेकंड कंडीशन कर दिया मैंने मैक्स, वो पहुंच गया ऑटोमेटिक एंड पे। मैंने फर्स्ट वाले में कर दिया एंड, तो भाई अब क्या कर रहा है, वो आपका एंड से मेजर कर रहा है। ठीक है जी। वरना अगर बाय डिफॉल्ट तुम लोगे तो वो भाई जब भी तुम सर्कल को पकड़ोगे तो वो सेंटर टू सेंटर ही तुम्हारी लेगा। ठीक है जी। तो अगर तुम्हें एंड टू एंड करनी है तो भाई डायमेंशन को सिलेक्ट करके उसके बाद तुम्हें लीडर में जाके यहाँ से एंड टू एंड देनी पड़ेगी, मैक्स करना है। अगर तुम मिनिमम करोगे ना यहाँ से, तो वो तो आई रही है पहले से। अगर ये करोगे सेंटर, तो ये सेंटर है। ठीक है, तो हमें क्या करनी है भाई, एंड टू एंड के लिए मैक्स करनी है दोनों में, तो वो आपके एंड टू एंड मेजर करेगा। ठीक है, रिवीजन क्लाउड, ये पता है भी हमारा यूज क्यों होता है, ऑटोकैड में करा नहीं यूज इसका है। जो क्लाउड में रहता है उसको प्रोटोकॉल मेंशन करने के लिए हैं, मेंशन करने के लिए कुछ ना क्या साइड में टाइम मतलब कुछ मेंशन करने के लिए लिख सकते हैं उसमें, ये चीज है उसके बैंक के बारे में लिख सकते हैं क्लाउड में। किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करवाना है कि भाई वैसे कि मेरा ये स्लॉट है, मुझे स्लॉट में जो ये वाला एरिया इसी को बस हाईलाइट करवाना है कि भाई यही मेरा दिखना चाहिए, ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट है। अगर हमें किसी भी चीज को हाईलाइट करवाना है तब हम यूज करेंगे रिवीजन क्लाउड का। ठीक है जी, बस रिवीजन क्लाउड पे क्लिक करना है, फर्स्ट पॉइंट देना है, तो इस टाइप से बनेगा हमारा रिवीजन क्लाउड। किसी भी चीज को हाईलाइट करवाने के लिए यूज होता है हमारा रिवीजन क्लाउड का। ठीक है, ये तो हमारा डिजाइन भी है, इसमें फॉन्ट वगैरह लिखते हैं वो नहीं है, मेन हमारा क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करवाने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। इसमें क्या, तुम्हें जब इस पे जाओगे तो तुम्हारे अलग अलग टाइप के हैं, जैसे भी तुम्हें चाहिए, पर जो मेनली हमारा यूज होता है यही वाला होता है। तो ये ऑटोकैड में भी था तुम्हारा डिटेल डिजाइन। व्यू में से लागू होता है उसमें ऐसे नहीं इसमें आए क्या डिटेल व्यू लागू रहते हैं छोटे पार्ट में बड़े बनाने के लिए, छोटे पार्ट को बड़े बनाने के लिए। हाँ, हाँ। वैसे नहीं आएगा ये बस कोई नहीं यार, वो बस वहीं पे हाईलाइट हो जाएगा। सही तो है। जब वो काम इसमें हो जाएगा तो फिर ये क्यों दे रखा है डिटेल में, ये थोड़ी कि उठ के आ जाएगा तुम्हारे साइड में, ये थोड़ी होगा, वो वहीं के वहीं हाईलाइट कर देगा उस चीज को। डिटेल भी तो इसलिए है कि भाई कोई भी हमारा छोटा ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा करके दिखाना, और ये किस लिए कि भाई हाईलाइट करवाने के लिए है कि भाई ये वाला पॉइंट मेरा जरूरी है। हैचिंग, हैचिंग तो तुम्हें पता ही है हम क्यों देते हैं, अगर हमें किसी भी पार्ट को सॉलिड दिखाना है तभी हमें हैचिंग देनी है, पर इसके अंदर हैचिंग की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक ही वो हैचिंग आएगी हमारी। अगर मेरा पार्ट अंदर सॉलिड है तो हैचिंग आएगी, अगर पार्ट सॉलिड नहीं है तो हैचिंग आएगी नहीं हमारी। ठीक है, हैचिंग के अंदर इसके अंदर वो भी अभी सॉलिड में कलर वगैरह कलर देना हो, अभी मेरा कलर कौन सा आ रहा है इसमें, ब्लैक आ रहा है। अगर कलर तुम्हें चेंज करना है तो क्या करोगे,
ये वाला जो राइट क्लिक है, चेंज प्रॉपर्टी, चेंज लेयर वाला, मतलब जैसे सेलेक्ट कर रखा है मैंने, अभी मैंने वहाँ पे दे रखा होगा शायद, नहीं दे रखा, हटा पड़ा है, न्यू सीट ले ली। तो यहाँ से हम ले भी सकते हैं कलर। यहाँ से जो तुम कलर दोगे ना, जैसे कि मैं इस ब्लैक को कुछ और कर दूंगा, कि भाई जैसे मैंने ये कर दिया, ओके कर दिया, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट में जाके इसका मैं कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा हमारा आता है जी यहाँ पे सेंटर लाइन। सेंटर लाइन तुम्हें पता ही होगी क्या होती है, कि भाई जैसे मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट है मेरा, इसकी हाइट इसको हटाया, मुझे इसके मिड में एक सेंटर लाइन चाहिए। सेंटर लाइन पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, सेलेक्ट सेकंड लाइन, इसके बीच में एक सेंटर लाइन आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, सेम ऑटोकैड वाले सिस्टम है, ऑटोकैड में है नहीं वाली सेंटर लाइन, सेंटर लाइन है उसमें। सेंटर मार्क कौन सा है हमारा, सर्कल वाला है, उसमें भी ऐसा ही है ऑटोकैड में, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, ऑटोमेटिक लाइन आ जाएगी उसमें। सेंटर मार्क किस लिए हमारा, सर्कल के लिए है सेंटर मार्क वाला। ठीक है, स्लॉट के बीच में हमारा सेंटर मार्क आ जाएगा। इसका नहीं आएगा, दोनों दोनों सर्कल के बीच में। किसका, इनका। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, स्लॉट आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो, यहाँ भी तुम्हारे देखो आ रहा है। यहाँ से तुम्हें चूज करना पड़ेगा जैसा भी तुम्हें चाहिए। यहाँ पे तुम्हारे अलग टाइप के हैं, हमें ये वाला चाहिए भी जो मेरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा हमारा, पहले वाले को हटा दो। ठीक है, दूसरा हमारा आता है जी इसी के अंदर ऑक्सिलरी व्यू। ऑक्सिलरी व्यू हमारा क्या करेगा यार, एक बज गया, हाँ क्या खत्म ही है। होता है। नहीं नहीं सर, अभी और तो सर 3 दिन का ब्रेक है अभी, तो उसमें चल नहीं है। 2 दिन हो रहे हैं। ये लेके आ रहा हूं। एक मैं लेता हूँ इसका प्रोजेक्टेड व्यू से, ये वाला भी। ठीक है जी, अब भाई इसको अगर मैं देख रहा हूँ टॉप व्यू से, तो मुझे पता लग रहा है कि भाई ये एक एंगल से कट है, लग रहा है पता। ठीक है, मैं इस वाले व्यू को हटा देता हूँ। ऑक्सिलरी व्यू हमारा क्या करेगा, ये जो टेपर वाला ऑब्जेक्ट है ना, इसको टेपर व्यू को क्या करेगा, बिल्कुल सीधा दिखाएगा। सीधा किस टाइप से, भाई मैंने ये वाली लाइन सेलेक्ट करी, ये देखो, अब कोई बंदा देख के नहीं बता सकता कि भाई तुम्हारा टेपर है। ऑक्सिलरी व्यू में क्या करेगा, जो तुम्हारा होल वाला है ना, टेपर वाले सेल को, उसको सीधा दिखाएगा, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा दिखाएगा। अगर मैं प्रोजेक्टेड व्यू से सिंपली उसको मैं प्रोजेक्ट करता हूँ तो वो उसमें टेपर ही दिखा रहा है। अगर मैं ऑक्सिलरी व्यू से करूंगा तो क्या करेगा, वो टेपर वाले हिस्से को बिल्कुल सीधा दिखाएगा। भाई अब कोई बंदा इसको देख के कह नहीं सकता कि भाई ये तुम्हारा टॉप व्यू है। अब इसमें क्या है, अगर मैं कोई सिंपल भी लेके आता हूँ, भाई मेरे को यहाँ एक बंदे ने क्या करी, मेरे को ये दे दिया, ठीक है, अब वो बंदा इसमें देखेगा ड्राइंग, भाई ये तो मुझे टेपर लग रहा है, उसमें तो टेपर लग ही नहीं था मेरे को, तो होल इसमें कट कैसे कर रखा है। तो ये जो ऑक्सिलरी व्यू होता है ना, कई बार हमें क्या करते हैं, इसी टाइप के व्यू देते हैं, जिससे कि बंदा कंफ्यूज हो जाए, उसको पता ही नहीं लगेगा कि भाई ये मेरा टॉप व्यू है, वो सोचेगा कि भाई बॉटम का है शायद। और सिंपल तरीके से एक तो यहाँ पे देखो ये जो आ रहा है, ये एक क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से लिया है वो, इस वाले को सिलेक्ट करके। अगर मैं ऑक्सिलरी व्यू में इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसके थ्रू हमारा आएगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसके थ्रू आएगा बिल्कुल मेरा स्ट्रेट। तो भाई अगर कोई तुम्हें ये व्यू दे देगा ना, तुम पता ही नहीं लगा पाओगे, जैसे कि तुम्हें एक ये व्यू दे दिया और एक ये दे दिया, तो तुम पता नहीं लगा सकते कि ये तुम्हारा टॉप व्यू है। और टॉप व्यू में तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ से निकाल दूं ना, ये वाला व्यू भी निकाल दूं और ये व्यू को मैं बिल्कुल अलग दे दूं, ये 3 व्यू दे दिए उसने, तो भाई तुम्हें देख के पता लग रहा है कि ये वाला जो व्यू है इसी का है। अगर मैं इस एरो को भी हटा दूंगा, लगेगा पता? नहीं लगेगा। आइसोमेट्रिक में ऐसे टेढ़ा हुआ सर, ये जो ऑक्सिलरी व्यू होता है तुम्हारा, टेढ़ा ही निकलता है। टेढ़ा क्यों निकल रहा है, क्योंकि भाई मैंने इस लाइन के थ्रू ये वाला व्यू निकाला है।
अगर मैं इस लाइन के थ्रू ये वाले को निकालूंगा तो वो मेरा सीधा आएगा। तो मैंने क्या करा, जो चैम्फर मैंने लगाया उसके थ्रू मैंने निकाला ये वाले को, इसलिए वो मेरा टेपर ही आ रहा है। अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो वो मेरा सीधा ही आएगा। ये सिलेक्ट करी मैंने लाइन तो वो सीधा ही आएगा मेरा। मैंने टेपर वाली लाइन को सिलेक्ट करा इसलिए वो मेरा टेपर आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी व्यू क्या करता है, तुम्हारा जो होल तुम्हारा एंगल पे कट है उसको बिल्कुल सीधा दिखाएगा वो। ठीक है, ये वाला होल मेरा एंगल पे कट है पर उसको अब भी वो सीधा ही दिखा रहा है। अगर मैं नॉर्मली प्रोजेक्ट करूंगा व्यू को तो वो मेरा एंगल पे दिखा रहा है। अगर मैं ऑक्सिलरी व्यू से करूंगा तो वो बिल्कुल मेरा सीधा ही दिखाएगा। सर ये कहाँ पे यूज होता है एक्चुअली? इसको एक्चुअली सब में होता है, सारे ड्राफ्टिंग में होता है, जहाँ पे हमें भाई टेपर होल को बिल्कुल सीधा दिखाना हो। ये बंदे को कंफ्यूज करने के लिए देते हैं ऐसी ड्राइंग को। उसमें से वो सिंबल हमेशा आएगा ये वाला वो तो आएगा ही, स्मार्ट पर्सन तो नहीं होगा पर इंटरव्यू में हटा देते हैं इसको। इंटरव्यू में तो हटा देंगे इसको, वो तुम्हें खुद पता लगाना है। वो हटा देंगे लेकिन ये तो हाँ, ये पर सामने रहेगा उसके, ये उसके सामने ही रहेगा। ये नहीं कि इसको कहीं अलग, इसके अलाइनमेंट तोड़ के इसको कहीं और रख दिया, ये इसके सामने ही रहेगा। बस एक को हटा सकते हैं और सब चीजें सामने आमने सामने रहेगी। तो इससे तुम्हें बस ये पता लग जाएगा कि भाई ये इस वाले एंगल वाला पार्ट है जो कि इसने बिल्कुल सीधा दिखा रखा है। ठीक है, मंडे को करते हैं और